अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईसीजी। ईसीजी भी इनको कहा जाता है, इनको ईकेजी पढ़ा जाता है। स्पेशली ईकेजी इनको जर्मन ज़बान में कहा जाता है, बाकी ईसीजी हम इंग्लिश में और कई ज़बानों में इनको ईसीजी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ईसीजी या ईकेजी का इंट्रोडक्शन ये है कि ईसीजी इज़ ई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ वगैरह यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं भाई? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ठीक है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को मेजर करने के लिए हम एक ग्राफ यूज़ करते हैं जिसका नाम है भाई ईसीजी। अब इस ग्राफ के अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से मुराद क्या है? ये इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से मुराद ये है कि एक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब हार्ट के अंदर जो कि ऐसे नोड एक इम्पल्स फायर करता है, ठीक है, इम्पल्स फायर करता है, वो भी एक्शन पोटेंशियल, क्योंकि एक्शन ये इम्पल्स जो जनरेट होता है वो भी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की मूवमेंट की वजह से, ये जब मूव करते हैं इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है, इनकी मूवमेंट की वजह से एक जो कि इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, दिस इज दी एक्शन पोटेंशियल। तो इनका नाम क्या है भाई? एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल का एक डिटेल्ड लेक्चर है, इंशाल्लाह इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ये लेक्चर हमारा बिल्कुल अलहदा होगा, स्पेशल लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर दैट इज स्पेशल लेक्चर। याद रखना। को मज़ीद पढ़ते हैं कि इनकी वजह पाथवेज हैं, आपको पता ही है कि ऐसे नोड जब ये एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, तो वो मूव करेगा। ऐसे नोड से जब ये मूव करता है तो ये मैं यहाँ पे हार्ट का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूँ भाई। ड्राइंग अगर मेरा अच्छा नहीं है तो इनके लिए माजरत। अच्छा, ये ऐसे नोड है और यहाँ पे ये एवी नोड है, ठीक है भाई। ये हार्ट का जो है एट्रिया, ये भी एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल। जैसे यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल या स्टिमुलस मिला तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ। जैसे ही प्रोड्यूस हुआ तो जाहिर सी बात है ये कंप्लीट एट्रिया के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले राइट एट्रिया जहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनके बाद यहाँ पे ये क्रॉस होगा तो लेफ्ट एट्रिया मीन्स राइट एट्रिया वगैरह ये बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट होगा, मुकम्मल डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब जाहिर सी बात है एट्रिया तो डीपोलराइज होगा। अब ये क्या है, मतलब कि ये एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू आउट दी एट्रिया, इनका मतलब ये है कि ये डीपोलराइज हो गया। उनके बाद जब वेंट्रिकल की बारी है, वेंट्रिकल डीपोलराइज होगा तो अब ये तो सेप्टल के हिसाब से बंद है, तो मुकम्मल जो भी पाते बंद है तो तमाम से चीज़ों को एवी नोड तक आना पड़ेगा। यह है एवी नोड। ये एवी नोड इज द गेटवे बिटवीन एट्रियो एंड वेंट्रिकल। ये एक स्टेशन है इन दोनों के बीच में। याद रखना, जैसे ही यहाँ पे आ जाएगा तो बिल्कुल फिर एवी नोड डीपोलराइज होगा। उनके बाद बंडल ऑफ फेज, बंडल ऑफ फेज से मुराद ये है बंडल ऑफ फेज, ठीक है। फिर ये बंडल ऑफ फेज या सेप्टम वगैरह फिर ये होंगे जिसका नाम है, एक मैं आपको बता देता हूँ कि भाई इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है बंडल ऑफ फेज की, ठीक है, ये बंडल ऑफ फेज है। फिर जो ये है भाई वेंट्रिकल भी, ठीक है, और ये है वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये तमाम से स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं उनकी। ये है बंडल ऑफ फेज, फिर आता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल। अच्छा, इसी हाल से इनकी तरतीब है। तो ऐसे नोड पहले डीपोलराइज होगा, फिर एट्रिया डीपोलराइज होगा, ठीक है, उनके बाद एवी नोड, ठीक है, फिर बंडल ऑफ फेज, बंडल ऑफ फेज, उनके बाद बंडल ऑफ फेज बंडल, ठीक है, उनके बाद भाई राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, उनके बाद तमाम से चीज़ जब ये कंप्लीट डीपोलराइज हो जाएगा तो उनके वापस बारी है रीपोलराइजेशन की, ठीक है। तो ये तमाम से मैकेनिज्म था जहाँ से ऐसे नोड से ये इम्पल्स एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस होता है तो मूव करते करते वेंट्रिकल की तरफ आ जाता है।
तो दोबारा वापसी की तरफ इसे ही सोडियम पोटेशियम कैल्शियम की मूवमेंट की वजह से रीपोलराइज होता है। तो ये था ईसीजी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अच्छा, जब ये इसे एक्शन पोटेंशियल तो प्रोड्यूस हो गया, अब सवाल ये है कि भाई ये करवाया क्यों जाता है, ईसीजी को कब करवाया जाए। ठीक है, कब करवाया जाए। ठीक है, जाहिर सी बात है आप नए हैं, एक न्यू इंटर्न के लिए सवाल होता है कि भाई हम कैसे पता चले हमें कि भाई ईसीजी करवाएं पेशेंट का। याद रखना, जब पेशेंट आपके सामने आएगा तो आपको कुछ ना कुछ पेशेंट से साइन सिम्टम बताएगा। तो इवैल्यूएशन ऑफ सिम्टम्स, जब वो सिम्टम्स आपको बताने की कोशिश कर रहा है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि भाई ईसीजी करवाना चाहिए। वो कौन सा साइन सिम्टम हो जाता है, पेशेंट आपको बोलेगा कि भाई दिल की धड़कन तेज हो रही है, तो आप साइंस में या कार्डियोलॉजिस्ट में इसको क्या बोलते हैं भाई, पल्पिटेशन हो तो आप ईसीजी करवाएं। पेशेंट आपको ये भी बोल सकता है कि भाई पल्पिटेशन के अलावा कि भाई सर में दर्द हो रही है, मतलब कि डिजीनेस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, सैनकोप, तो सैनकोप या डिजीनेस के चक्कर में इन केस में भी आपको ईसीजी प्रेस्क्राइब करना है, प्लान करना है। उनके अलावा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्पेनिया, ठीक है, जब ये आपको पेशेंट बता रहा है, आपका मन आपकी बिल्कुल पैन ईसीजी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये साइन सिम्टम याद रखना। उनके अलावा इडीमा अगर आपको देखने में मिलता है, वो भी एंकल में, एंकल से मुराद ये है कि पैर के जो हड्डी है वहाँ पे आप अगर आपको पैर वाले हिस्से में अगर आपको ये एडिमा दिखाई दे रहा है तो आपको ये चीज़ भी माइंड रखना है कि भाई ईसीजी करवाना चाहिए, क्योंकि एडिमा शो दी राइट हार्ट प्रॉब्लम, तो आपको ईसीजी में ये पता चलेगा। अच्छा, उनके अलावा हाइपरटेंशन का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, तो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, आपको ये चीज़ फिर भी करवाना पड़ेगा। उनके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, सोडियम पोटेशियम का मसला आ रहा है। ठीक है भाई, सोडियम पोटेशियम का यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम दोनों डिस्टर्ब हो गए। ज़्यादातर सोडियम का तो इम्पैक्ट नहीं, चलो उनका नहीं लिखते हैं, लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम दोनों का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इनकी जो इम्बैलेंस है ये मैटर करते हैं ईसीजी के चेंज लाने के लिए। उनके अलावा एक और चीज़ है जो कि हो सकता है इनको प्रीवियस एरिथमियाज हो। ठीक है, प्रीवियस एरिथमियाज हो, वो पेशेंट आपके सामने, आपका पेशेंट ओपीडी में प्रीवियस फॉलोअप के साथ आ रहा है, तो उसी हवाले भी आपको ईसीजी करवाना चाहिए। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था ईसीजी से हवाले से और क्यों करवाते हैं। उम्मीद है कि ये आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।